PDF आपको चला जाएगा, ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे तो जुड़े हैं, मुझे एक ही दो शकल जो है वो नया दिख रहा है, अदरवाइज ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ लिख करके देती हूँ उसको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी से, भारत के ज्योग्राफी पिछले बार का क्लास भी मैंने यहाँ से दिया था आप लोग को, हालांकि ये देखिए तो पिछले बार कौन कौन था, पिछले बार मैंने शुरू किया था आप लोग के लिए क्लास, पढ़ा देती हूँ आप, ज्योग्राफी PDF 1, BPSC का की BPSC का जो घटना चक्र आता है ना उसको सॉल्व कर जाइए, उसको सॉल्व कर जाइए। देखिए ट्रेंड, देखिए ज्योग्राफी या फिर किसी भी चीज़ का 67 तक जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ, 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ तक क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग था, और उसके बाद जो 68 से जो चेंजेस शुरू किया है ना, वो शुरू किया है, ख़त्म नहीं किया है, मतलब बदलाव जारी है, अभी भी होगा। इसीलिए तो मैं बिल्कुल, देखिए पूरा क्वेश्चन रहेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहता है ना, इसीलिए तो क्लासेस दिया जा रहा है आप लोग को। 11 12 का ज्योग्राफी आता है, भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है नाम उसका, और फिजिकल ज्योग्राफी है, दो आप लोग को पढ़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है PCS में 11 12 का ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम बढ़ गया तो मैं कह रही हूँ, अदरवाइज NCERT का जो सार होता है महेश बर्नवाल का, उसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। एक कोई भी बुक खरीद के लाइए, अगर उससे भी दिक्कत होता है तो मेरे पास लाइए, मैं चैप्टर भी टिक लगा देती हूँ, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं आता है। भारत का भूगोल पूरा पढ़ा होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश दोनों, NCERT का मैं बात कर रही हूँ, जिस भी लैंग्वेज में 11 12 का NCERT, अगर उसको नहीं खरीदना चाहते तो महेश बर्नवाल, हाँ तो उसको कर सकते हैं आप लोग। हाँ देखिए 6 से लेकर 12 तक जो बोलता है ना, आप समझिए ना कि वो बच्चे वैसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, जिसको मेंस लिखना है, UPSC के लोग 6 से 12 तक का करते हैं, उसको वर्ड चाहिए, अगर इंग्लिश में लिखता है तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन मेंस का आप देखिए उसी तरीके से बना करके देता है, सिर्फ PT से निकालने से तो नहीं होगा। बिहार के साथ चीज़ें क्या हुई है कि बिहार में जो ऑप्शनल है उसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, तो बहुत कम लोग हैं जो ज्योग्राफी को ऑप्शनल लेगा, और लेगा भी तो ऑब्जेक्टिव लिखना है उसमें। हमें वर्ड नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है कि PT में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको हम लोग एक बार किसी चीज़ को पढ़े, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो क्या क्या लेंगे हम लोग, एक लेंगे 11 12 का NCERT किताब, 11 12 क्या क्या दो बता दिए, लिखा हुआ होगा इंडियन ज्योग्राफी इंग्लिश में, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है वो है, ठीक है, वाइट कलर का बुक है, उसको ले लीजिए, दो बुक हो गया। तीसरा क्या लेंगे, तीसरा लेंगे एटलस, एटलस वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या लेंगे, एटलस। तो क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, फिजिकल ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, एक
और 12th का NCERT, सब क्वेश्चन यहीं से रहते। करंट मिला के क्वेश्चन पूछता है एटलस के साथ, पूछता है एटलस के साथ। जैसे क्वेश्चन पे, ठीक है, से यही 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। से 12 एकदम जेन्युइन मैं बता रही हूँ आप लोग को, सब मिला दीजिएगा तो, ठीक है। इसीलिए ना 3 वीडियो बनाइए, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादा छूटना होगा तो 2 गो क्वेश्चन छूटेगा, बाकी 8 गो पे कमांड रहेगा। नहीं, वो तो फिर मैंने रोका था ना, अभी वैसा वैसा 2 और आएगा, बस 2 और आएगा। एक वर्ल्ड का मैं बनाऊंगी, वो तो मनीष सर का है ना, एक मैं बनाऊंगी जिसमें से क्वेश्चन पूछता है अर्थ का जो है वो आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होगा, कौन सा मिनरल से जो ज़्यादा मिलता है। ऊपर से आपको लैंड फॉर्म पे क्वेश्चन पूछता है, स्थलाकृति, तो आपको नदियों से बनाया स्थलाकृति, ग्लेशियर से बनाया हुआ, विंड से पिछले बार पूछ दिया था, ठीक है। डोलरम किसकी संरचना है, ठीक है। डेविड एंड पैंक का थ्योरी आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बहुत ही आना चाहिए। तो थ्योरी में बस की अवस्था बताया है उन्होंने। तो है कि नदी जब पहाड़ से निकलती है तो पहले क्या रहेगी, 3 स्टेजेस में रहेगी, ठीक है ना। तो उसका जो लैंड फॉर्म रहेगा वो आपको पढ़ना रहेगा। फिर प्लेट टेक्टोनिक को ढंग से पढ़ लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टैटिक्स, ठीक। अब आइए करंट मिला करके क्वेश्चन कहाँ पूछता है, वर्ल्ड कहाँ पे बच्चे फंसते हैं। पूरे वर्ल्ड का मैप एक बार देखिए, मेरे थ्रू ही आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं बनाऊंगी, उसके बाद जितना भी गल्फ है, जितना भी आपको सी है, जितना ग्रासलैंड है, जितना रेगिस्तान है ना, सभी को एक बार लोकेशन कि मोटा मोटी आपको पता रहे कहाँ पर है। और तुरंत ही उस लोकेशन को दिखाने के तुरंत बाद इस साल, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर पूछता है ना, इस साल क्या इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे रशिया वॉर कर रहा है ना, फिर इजराइल ने वॉर छेड़ दिया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन है, गाजा स्ट्रिप है वो कहाँ है, गोलन हाइट है वो कहाँ है, गोलन हाइट है तो कौन कौन देश से घिरा हुआ है, क्योंकि चर्चा में है, वॉर चल रहा है, गोलन हाइट चर्चा में आ गया है ना, वेस्ट बैंक चर्चा में आ गया, कौन सा समुद्र है वहाँ पर वो चर्चा में आ गया, कौन सा आपको क्रीच है वहाँ पर, है ना, वो इम्पोर्टेंट हो गया। रशिया, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान से भी युद्ध चल रहा है, इम्पोर्टेंट हो गया। रशिया का भी कल न्यूज आ रहा था पुतिन का कि उसके कारण आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध की आशंका है। लोकेशन, तो लोकेशन पता होता है। मिडिल ईस्ट जाइएगा तो आपको अरब पेनिनसुला, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला बताया ना मैंने, कि वैसा लैंड पार्ट जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वैसा जमीनी क्षेत्र, वैसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि हमारा क्या है, एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत की इधर साइड क्या है, अरेबियन सी है, पानी, बंगाल की खाड़ी, समुद्र का नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और तीसरा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर रहा है भाई, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। तो वर्ल्ड मैप पे आपको वो देखना पड़ेगा ना, वो देखना होगा आपको, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ में रहेगा करंट लोकेशन, पाऊंगी टिक करिए, घर जाइए। जब भी एग्ज़ाम होगा 71 के लिए, ठीक है ना, 70 के लिए भी, लेकिन 70 के लिए मैं वीडियो डालूंगी उस पर, PCS प्रेप पे, क्योंकि यहाँ तो इंडियन चल रहा है, ज़बरदस्ती थोड़ी कि बीच में एक दिन क्लास रोक करके वर्ल्ड घुसा है ना, तो उसमें डाल दूंगी मैं।
लेकिन 71 में आपको क्या फ़ायदा होगा, हाईलाइट करके रख लीजिएगा एटलस पे, और जब 71 का एग्जाम होगा ना वहीं से क्वेश्चन पूछिए, वहीं पढ़ के जाइएगा, ठीक। या सिर्फ मेरा क्लास भी बिहार ना 20 से 22 मार्क्स, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, तो 20 से 22 मार्क्स का उधर कर दीजिए, और 10 सीधे सीधे, तो वेटेज क्वेश्चन भी हल्का होता है। एक बार आप क्लास कर लीजिए या एक बार पढ़ लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है भारत का कि भारत का गलती हो जाएगा। और भारत का अगर इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत कर लीजिए, मतलब ना आप लाइन में नहीं हैं, आप कंपटीशन में नहीं हैं, आप नेक्स्ट बार का तैयारी कीजिए। अगर इंडियन गलत होता है तो कोई ऐसा फैक्ट ही नहीं है जो एक बार आप सुन लीजिए अगर आपसे ना बने। इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अभी मैंने छत से उड़ी अंधी इस तरीके से बताया ना, पूरा फिजिकल जो पूरा का पूरा इंडिया का जो क्वेश्चन है आपको 2 वीडियो में मैंने पूरा खत्म कर दिया है, 2 वीडियो 5 मिनट। एक महीना हार्डली 10-20 दिन, 2.55 क्या है दोनों का। अगर मैं पहले आती तो मैं 2 घंटे के अंदर बिहार का ज्योग्राफी खत्म कर देती। अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और ये वो कर रहे हैं, जिला ज्योग्राफी ही शुरू करती हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे धारवाड़ चट्टान, फिर विंध्यन है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, टर्शियरी, हिमालय का जो शिवालिक वाला रेंज है हमारे, पूरा का पूरा जो क्वाटरनरी काल है उसमें मैदान बना था। जो एरा है, जो एरा है, फेज है, सबसे पुराना आर्कियन क्रम की चट्टानें सुने हैं ना, जब लोग भी नहीं रहते थे, ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनी थी, धारवाड़ है। तो बिहार में धारवाड़ क्रम के भी में थोड़ा सा, धारवाड़ के बाद जो प्री कैम्ब्रियन एज यानी विंध्य चट्टानें जो है, तो सबसे पुराना धारवाड़। फिर आपको विंध्यन क्षेत्र, ऊपर में जाइए शिवालिक मिल जाएगा, टर्शियरी एज का, ठीक है, एज भी लिखना है टर्शियरी, और फिर पूरा का पूरा मैदान मिल जाएगा। तो ऐसे रोटेट कर लेंगे हाथ को घड़ी की विपरीत दिशा की ओर, है ना, धारवाड़, तब विंध्यन, तब ऊपर जाएंगे। बिहार तो पूरा प्लेन ही है ना, बिहार तो पूरा प्लेन है। अब इसी रॉक सिस्टम को लोग इतना पेचीदा बना देता है। फिर क्या पढ़ना है, बिहार का एग्रीकल्चर जोन 3 भागों में। पहले तो इंडिया में इंडिया का जोन में आता है चौथा, 4। यही सब तो क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं सर्वे में, और आप टिक लगा दीजिएगा। क्यों, आपने सुना है कि भारत के 15 जोन में से, 15 कृषि जोन में से, एग्रीकल्चर जोन में से बिहार कौन से जोन में आता है, तो 4, 15 उसमें चौथा नंबर। तो अब बिहार में एग्रीकल्चर जोन को कैसे सब डिवीजन किया गया है, तो बिहार में, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो पूरा है वो आपको सदर्न जो है वो ए, नॉर्थ में 2 भाग। तो इस तरीके से, और वही जोन क्यों, क्योंकि वहाँ स्पेशल तरीके का फसल उगता है।
आप बाढ़ से भी रिलेट कर सकते हैं, बाढ़ से भी, कि जहाँ पानी का जो उपलब्धता ज़्यादा रहेगा वहाँ एक किस्म का फसल उगेगा, राइस। जहाँ पे सदर्न बिहार, जहाँ पे पानी नहीं रहेगा वहाँ गेहूँ की अधिकता होगी, है ना। तो इस तरीके से आप बांट के एक बार एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहता है, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है, लिख के गारंटी देते, 2 बार से आ रहा है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी, उसके वो गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले। कितने ज़िले? 12 ज़िले, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 12 ज़िला में से एक और ज़िला को ऐड आपको ये हरित एग्रीकल्चर वाले में शामिल किया गया, बागवानी मिशन में, सीएम बागवानी मिशन। तो उसमें कितना आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ाएंगे? 13 सर पढ़ाएंगे 13 जिला को, 13 का नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा जिला आता है या कौन सा जिला नहीं आता है। तो क्वेश्चन जहाँ से पूछ रहा है उसको टारगेट कीजिए ना, पूरा किताब पढ़ के क्या करेंगे, और वो भी इतने कम टाइम में। जो लोग भी बोलते हैं 6 से 12 तक पढ़ लीजिए, बोलिएगा टाइम नहीं है मेरे पास, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं यूपीएससी देने जाऊंगी, जब मुझे मेंस लिखना होगा मैं पढ़ लूँगी, या फिर मैं कोई भी पीसीएस देने जा रही हूँ और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी मैं पढ़ लूँगी। 6 7th में देखिए, 6 में जो चैप्टर्स होते हैं ना उसी को 8 में रिपीट करता है, 7th में जो चैप्टर होते हैं उसी को 9th में रिपीट करता है, ठीक है। तो 6 8 10 ऐसे करके चलता है। अब सबका समरी है, क्लास 6 में भी भारत है कि जो 6 लेवल का है वो बच्चे लेवल का, बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। मतलब ठीक है, बेरिंग
उसी दिन क्लासिकल का वीडियो है। तो जब इतना बिहार गंगा के नीचे आ गए इंडियन ज्योग्राफी पे। तो इतना क्लास में टेस्ट जब हो रहा था तो टेस्ट के लिए मैंने आधा घंटा दिया था लोगों को इंडिया के बारे में बहुत कुछ। 6 मिनट उत्तरी 2 6 छक 36 और प्लस 1 जोड़ना है 37 डिग्री। मुझे पता है कि उन लोगों में
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 90 डिग्री। डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को हम लोग यहाँ पर आर्कटिक के नीचे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ से आया है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड। और जब जब क्वेश्चन बनाएगा, मतलब बनाया तो समझिए कि क्वेश्चन बनाएगा। नागा, बताती हूँ आप लोग को, अरुणाचल नहीं है, यानी ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये है तक, ये पूरा
सभी को एक साथ करके और कैपिटल जो है वो दमन बना दिया, कैपिटल जो है वो दमन बना। लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में श्री विजयपुरम रखा गया है ना 90। एक कर दिया गया है, ठीक है। हजार 19 तो ये याद रख लेंगे। और कब भी क्या होगा, जगह हो, आगे बढ़ा। इंडिया का ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो इंडिया में भी कोई जगह होगा ना जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट होगा, कोई वेस्टर्न मोस्ट होगा, मोस्ट होगा, कोई सदर्न मोस्ट होगा। तो यही 4 पॉइंट को लिख देना। से दक्षिण तक को मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको द्वीप समूह दिखाई देगा, और सबसे ज्यादा जो दक्षिण में वो निकोबार का आखिरी लैंड है, वहां से कूदिएगा, समझ रहे हैं, वो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है ना। पहाड़ों का जो आखिरी जो क्लिप होता है उसको पॉइंट बोलते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अंडमान निकोबार को माना जाता है ना कि हिमालय का ही डूबा हुआ भाग है, ठीक है, आखिरी छोर है, आखिरी बिंदु, वहाँ के बाद पानी शुरू, ठीक। उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी पे रखा गया, राजीव गांधी गए थे तो रखे थे इंदिरा पॉइंट, नाम क्या है इंदिरा पॉइंट, और कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पॉइंट भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है। तो वो कौन है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का पुराना नाम कैप कोमोरिन, कैप होता है ना, कैप के पतला हिस्सा, नैरो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी में डूबा हो, जहां से वास्को डिगामा भारत पहुंचा, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक। तो केप कोमोरिन कन्या, लेकिन इससे कौन, यही पूछता है तो हम लोग बोलेंगे निकोबार, ठीक है। बोलेंगे कश्मीर टू कन्याकुमारी, गाना भी फेमस है ना, कुछ चीज़ तो हम लोग ऐसे ही फेमस कर देते हैं, है ना, मतलब कोई मेल नहीं, कश्मीर
लिख के दिया होगा। उत्तरतम बिंदु है आपको इंदिरा कॉल। ये इंदिरा का मतलब ये यहाँ इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं रखा गया, इंदिरा देवी लक्ष्मी को है बहुत सारा। तो इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी जी को समर्पित एक गुफा है, ठीक है, इसको कहते हैं गुफा में इस तरीके से, गुफा में इस तरीके से गोल ये होता है, होल होता है, होल जिससे आप एक तरफ से दूसरे तरफ है, ये स्ट्रक्चर है। तो इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर कॉल इंदिरा पॉइंट, पॉइंटर सूज कहाँ पहनते हैं, दक्षिण में, है ना। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, दक्षिण में है। हेलो, नहीं 6 बजे तक क्लास। ठीक है, यहाँ तक देखिए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या होता है ना, जल का यहाँ पे विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है सर क्रीक, जिसका क्या नाम है, सर क्रीक, सर क्रीक नाम है, ठीक है। तो कभी कभी गौर माता पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो कह दीजिएगा सर क्रीक, ठीक है। इंडिया, भी थू को हाथ नहीं पहुंचा, वलांगू, वलांगू सा राज्य या यूटी है उत्तर में, नॉर्थ में भारत के, ये भारत, वेरी गुड, लद्दाख, ग्रीन कलर वाला ये क्या है, लद्दाख है। भारत के सब स्टेट पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण में कौन सा, भारत के ज्यादा कौन सा है, इंदिरा कॉल, कैसे याद रखें, कॉल कहाँ से अभी उठाए थे ना कॉल, ऊपर में है ना, तो इंदिरा कॉल पॉइंट, तो केप कन्याकुमारी, कश्मीर से टू कन्याकुमारी से याद कर लेंगे, रहेगा तो सर्किल में, या तो वलांगू लिख,
पड़ोसी देश है जो लैंड से टच करते हैं, ये है लैंड, यानी क्या कि अगर ये लैंड है तो हम लोग कुछ क्षेत्र पे क्या करते हैं, यहाँ पर फेंसिंग कर देते हैं, तार बिछा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ओर का जमीन भारत का है, कोई भी राज्य हो, इस ओर का जमीन भारत का है और इस ओर का जमीन कोई दूसरा, ये जो पड़ोसी देश है उसकी संख्या पढ़ा है, बिहार पढ़ा है, 7 बड़ा कॉमन वर्ड है, हमेशा आपको सुनाई देगा, हम साथ साथ हैं, साथ याद रखिएगा। अगर नेगेटिव नहीं रहता तो हम ये भी बोल देते कि जब ना आए तो साथ लगा देना, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव के बाद हमारे चैलेंजेस थोड़े बढ़ गए। पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान है ये, अफगानिस्तान के ऊपर है तजाकिस्तान, भारत से कौन यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ रहा है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे छोटा बाउंड्री लगेगा। यहाँ से जो चाइना शुरू होता है, तिब्बत पहले लगता था, अब तिब्बत का ले लिया है, तो तिब्बत जो है ये पूरा ये चाइना लेता है, चाइना पूरा घेरे हुए है, पड़ोसी देश है, सब पड़ोसी देश हो, चाइना हो, इसमें एक एक ये देखिए, ठीक है ये भी, लेकिन ये भी अब थोड़ा सा क्या ही बोले, खैर रोटी बेटी का संबंध कहते हैं, ये है नेपाल पड़ोसी देश। पांचवा एक और आपको मिलेगा, ये अच्छा है, भूटान, है वो है म्यांमार, तो ये छठा हो गया, और सातवां भारत है, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी ज्यादा है, युक्त को वापस बुला लिया जाएगा, डिप्लोमेट्स जो है हमारे ज्यादा किसको लगता है, तो सबसे ज्यादा 40 4096 किलोमीटर, तो उसको सबसे ज्यादा वाला याद रखिएगा। भारत बचपन में ये है, ट्रिक है मेरा, ठीक है, बचपन में भी है ये ना, मतलब देखिए अफगानिस्तान रहेगा, सकते अरेंज कर, ये याद रखिएगा। होल्ड जाना है को ग्रेजुएशन लेवल तक का, ठीक, उसमें देख लीजिएगा फैक्ट। अफगानिस्तान के साथ देखिए इधर बताया, सातों स्टेट यहाँ पर, पंजाब, कश्मीर, ठीक है,
नंबर 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान नंबर 2, नंबर बांग्लादेश। ठीक, कौन किसके साथ टच करता है, ठीक है ना, कौन भारत का कौन सा जो राज्य है उसको वो टच करता है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान ही लगता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको मैं 19 को। उसके बाद ये है आपका, ये पर्पल वाला है पाकिस्तान, जम्मू एंड लद्दाख है इधर साइड, ये बस इसको देखना है। ये जो पूरा शेप है ये पूरा पाकिस्तान का है, ये यहाँ तक पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान टच करेगा से जम्मू एंड कश्मीर टच करेगा, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, और थोड़ा सा है, तो इसके लिए कोड दिया मैंने JPR के साथ चार राज्य लगते थे, 4 स्टेट जो है वो पाकिस्तान से। पहला तो जम्मू कश्मीर था यहाँ, फिर ये पी से पंजाब यहाँ पे दिख रहा है, आर से राजस्थान दिख रहा है, और नीचे गुजरात जो नहीं दिख रहा है लेकिन टच करता है। कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी, क्या याद करना है, मैंने यहाँ पे दिखाया ना ये ग्रीन वाला हिस्सा, तो जम्मू कश्मीर तो टच करता ही है लेकिन साथ ही साथ लद्दाख भी करता है। नए वाले बच्चे बस इतना याद रखेंगे, लद्दाख भी करता, देखे थे आप लोग, उसमें सभी का जिक्र है, चार को दिखाया गया है बढ़िया से। तो उसमें आप देखिए, जैसे आप देखिएगा मुन्नी का एंट्री होता है भारत में, जाना, यानी आपको बागा वहां पे दिखाया है, बागा बॉर्डर का पास दिखाया है, अभिनंदन को वापस भेजा गया था बागा बॉर्डर से, परेड भी होता है। तो यानी पंजाब तो लगता होगा, पंजाब की भी 2 हिस्से हुई थी, वेस्ट का पंजाब भारत को और ईस्ट का सॉरी वेस्ट और ईस्ट का पंजाब भारत को मिल गया था, ठीक है। तो पंजाब वहाँ भी है, पंजाब यहाँ भी है, तो पंजाब तो लगता ही होगा। ठीक, मुन्नी को पहुँचाने गया था कैसे, तारों के नीचे रेत से गया था ना, रेगिस्तान से, देखे थे। तो यानी राजस्थान लगता होगा, मुन्नी का घर पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर, है ना, तो वो भी उसका भी सीन दिखाया गया है। और वो जो गाना फिल्माया गया था जहाँ वो मिली थी, वो जो भी था, एक गाना भी दिया जहाँ मीट हुआ था पहली बार मुन्नी और भाईजान का, वो कौन था, गुजरात था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोड से भी याद रख सकते हैं, 2 नाम है ना जी, जयप्रकाश नारायण जी हमारे, हमेशा क्वेश्चन रहता है BPSC में, JP से हमेशा क्वेश्चन, को भागे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर दिवाली की रात, देखिए क्वेश्चन, नहीं देखे आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कीजिए। गांधी से याद रखिए, राजीव गांधी से भी याद रख सकते हैं, राहुल गांधी बहुत चर्चा में रहते हैं ना, एक बार आलू वाला मशीन बना रहे, यानी 3 राज्य यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए, पाकिस्तान से कौन कौन से यूनियन टेरिटरी टच करते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और कौन से 3 राज्य, ऊपर से आइए, पंजाब, देन राजस्थान, देन गुजरात, है ना, हम लोग है ना। वैसे किसी से, अफगानिस्तान दूसरा जो राज्य है, वो देश है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे छोटी बाउंड्री टच होती है, मात्र 106 किलोमीटर की, ठीक है। और अगर राज्य देखेंगे,
सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से होगी। क्योंकि क्योंकि अगर हम अपना मैप बनाए, ये का पूरा हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा पाकिस्तान में, इसको हम लोग कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पूरा का पूरा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते थे पहले। ये किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में। सियाचिन तो यहाँ है, ग्लेशियर सियाचिन ये है। अक्साई चीन, अक्साई चीन कहते हैं इसको, अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है। ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, ये जो मैं बना रही हूँ लद्दाख में, ये लेकिन हम लोग को किससे परमिशन लेना होगा? किसका कब्जा है? पाकिस्तान। ये है काराकोरम K2, ये यहाँ बाहर पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं। इसीलिए BPSC में दो नहीं ले सकते। ये वाला बाउंड्री जो है, ये जो मैंने बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। मूवी भी आई थी ना LOC कारगिल, है ना, 1947 में केस गया है, तभी से यहाँ पे लाइन खींच दी गई। जो लाइन है ना आधिकारिक लाइन, इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना। तो भारत इधर रहता है, भारत रहेंगे, भारत के सिपाही इधर मेंटेन करेंगे, उधर कौन? मैप से अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो पेनल्टी उठानी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग पूरा क्षेत्र अपने में दिखाते हैं, पूरा क्षेत्र ही हम लोग अपने में दिखाते हैं। चाइना से टच नहीं करता, तो क्वेश्चन वहीं से पूछ देगा, लीजिएगा। ये है, हो जाता है ये पूरा जम्मू कश्मीर करेगा क्या? उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करेगा, और फिर सर मेरे एक मेरे कोड में उत्तराखंड, S से सिक्किम, J से कश्मीर की जगह कौन लगता है? लद्दाख। नहीं लगता, पांच कितने लगे? यू से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और HA बन जाएगा।
अरेंज करके तो देंगे। दूसरा और भी बन जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क अपने हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो मैं तो अभी 2-3 बना दूंगी इस पे वर्ड। कि स्टूडेंट नेपाल से ना पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी, ये मुजफ्फरपुर में जो यूनिवर्सिटी चलता है उसका नाम है बिहार यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे बहुत भर भर के स्टूडेंट भरे पड़े, सिर्फ मोमो और ये चाउमीन वाले ही नहीं रहते, पढ़ने आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए, नेपाल के लिए, नेपाल से भारत, तो ये घेर दिया मैंने। एक 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 राज्य ये है स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एंड बिहार यूनिवर्सिटी। तो एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य। तो भारत के राज्य लगेंगे तो 5 राज्य ही है इससे। से यूपी, ठीक है, बी से बिहार, ठीक है, बिहार, बिहार यूपी एक साथ लिख लीजिए, याद रहेगा। और यहाँ यू मैप पे भी आप लोग देख सकते हैं कि नेपाल से नेपाल, उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए नेपाल से सबसे छोटा एनएच, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल के पानी टंकी को नेपाल पुल से जोड़ता, ठीक है, सबसे छोटा 1.5 किलोमीटर का, मतलब सटता होगा तभी तो बाई रोड। पूरा का पूरा हिस्सा ये ग्रीन वाला, 3 को याद किए हम लोग अभी, ठीक। अगर पूछेगा यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख, लद्दाख ऊषा गई, ऊषा लद्दाख गई, लद्दाख ऊषा कैसे जाएगी, ऊषा लद्दाख गई, है ना। तो वहां से हो जाएगा आपको कौन, चाइना, ठीक है। वाले बर्तन साथी बना लेंगे ताकि आपको देश का भी नाम याद रहे कि कौन सा बताया है, ठीक है। जैसे जयप्रकाश नारायण और राहुल गांधी, मैंने पाकिस्तान भेज दिया दोनों को, ऊषा को कहाँ भेज दिया, चाइना भेज दिया, ठीक है ना। सिटी में पढ़ने आते हैं तो खत्म हो गया वहां से। यहाँ भूटान देखिए, भूटान ना वर्ल्ड मैप पे पासा की तरह दिखाई देता है, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, याद हो जाएगा। भूटान वर्ल्ड मैप पे कैसा दिख रहा है, पासा की तरह। इधर बाद में
का राज्य है? इसको देखिए, दूसरा म्यांमार। लास्ट यही आप लोग का हो गया है। यहाँ देखिए, पहले बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सटते हैं और म्यांमार से कितने राज्य सटते हैं, तो दोनों को ही लिखवा देते हैं। म्यांमार के लिए मैंने कोड, यहाँ कोड लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कोड बताया जा रहा है। पूछा है पिछले बार 69th बीपीएससी में, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक, क्योंकि दोनों ही एक जैसा है कि इस बार ये पूछ दे। और ये ना जेपीएससी में इस बार पूछा था, जेपीएससी का जो पीटी हुआ था झारखंड पब्लिक का, उसमें बांग्लादेश को पूछा था। क्यों पूछा था आप लोगों को पता? मैप नहीं देखते ना, काफी कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर। ऐसा मैन जो मर गया, ऐसा लग रहा है ना सुन के, म्यांमार ऐसा। ठीक है, तो लैंड। बत्तख मियाँ किया था ना। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मणिपुर, ए से दो राज्य है, एक है असम और दूसरा प्रदेश का। तो खेल हम लोग खत्म घर में ही होता है, यानी भारत के अंदर से अलग है। 1900 बनाया कि बांग्लादेश और भारत का होता है, ए भारत और इन हर असम, ठीक। एम ही नीचे से टच करता है,
जहाँ जहाँ असम वहाँ जहाँ जहाँ असम वहाँ वहाँ मेघालय। और एक बार मैप देख लीजिए, जहाँ मिजोरम कॉमन। हाँ रात हो गया। हो गया मैम, हाँ हो गया। बंद कर देना। हाँ यहाँ का रिकॉर्डिंग ही। हाँ।